रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी उन तमाम ख़वातीन के लिए है जो कि इस वक्त प्रेगनेंसी यानी कि हमल के साथ शुगर उनको हो गई है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोस हुई है और अब वो बहुत परेशान हैं कि हम अपनी शुगर को कंट्रोल कैसे करें। अगर आप खुद हमें देख रही हैं या आपके घर में कोई ख़वातीन है तो ये वीडियो आगे तक ज़रूर शेयर करें ताकि तमाम ख़वातीन जो हैं वो इस वीडियो को देख के अपनी शुगर को ज़रूर कंट्रोल करें। जब प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ 24 से 28 हफ्ते में डायग्नोस होती है तो हम उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। अगर उससे पहले तशख़ीस होती है प्रेगनेंसी में तो इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी से पहले कहीं ना कहीं कोई रिस्क मौजूद होगा तो उसको अर्ली ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ जो है वो डायग्नोस हो गई। लेकिन जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या हमल की जो शुगर है वो 24 से 28 हफ्ते में तशख़ीस होने वाली डायबिटीज़ या ज़ियाबतीज़ को हम कहते हैं। लेकिन ओवरऑल प्रेगनेंसी में अगर आपको शुगर है तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है ताकि आपकी शुगर कंट्रोल रहे। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपके शुगर लेवल होनी कितनी चाहिए। हमल के दौरान शुगर का लेवल निहार मुंह में 95 से कम यानी कि 95 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। खाने के 1 घंटे के बाद 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होना चाहिए और खाने के 2 घंटे के बाद आपकी 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर आप इस जोन में हैं तो इसका मतलब आप सेफ हैं, लेकिन अगर आप इस जोन में नहीं हैं, ये लेवल्स आपके नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल पे तवज्जो देनी है। नंबर 3 आपने मेडिकेशन स्टार्ट करनी है। लाइफस्टाइल में शुगर कंट्रोल करने के लिए जो हामला ख़वातीन को जिन लाइफस्टाइल ख्याल रखना पड़ता है उसमें खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अमूमी तौर पे शुगर के मरीज़ों को हम अक्सर कह रहे होते हैं क्योंकि उनका वज़न भी ज़्यादा होता है तो खुराक उनकी डिफरेंट होती है। लेकिन हमल में होने वाली जो डायबिटीज़ है उसके दौरान आपने बहुत सेहतमंद खुराक लेनी है। आपने मुकम्मल अनाज वाले रोटी का इस्तेमाल करना है। अगर आप चावल की क्रेविंग हो रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, अगर आपको चावल की क्रेविंग हो रही है तो आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें। अगर आपको रोटी नहीं उतरती है तो आप मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल करें। अनाज और फाइबर यानी कि रेशे से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। दिन में 3 दफ़ा के बजाय आप 6 खुराकें लें क्योंकि ये खुराक सिर्फ आपकी नहीं आपके बच्चे की भी है। मुख्तलिफ छोटी छोटी मील्स लें, बहुत ज़्यादा एक साथ आपसे अगर नहीं खाया जाता, छोटी छोटी मील्स का इस्तेमाल करें। मुकम्मल अनाज वाली रोटी लें, फलों का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, सलाद का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें। ये तमाम चीज़ें आप दिन के 6 हिस्सों में बांट दें जिसमें 3 बड़ी मील्स होंगी और 3 आपके स्नैक्स होंगे। तो आपने हर सेहतमंद खुराक खानी है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने, रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि आपने बाज़ारी चीज़ें नहीं खानी, बेकरी वाली चीज़ें नहीं खानी, चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, गुड़ शक्कर शहद का इस्तेमाल नहीं करना, फलों का रस निकाल के नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना। सफ़ेद आटे से बनी हुई कोई भी चीज़, अगर आपको पिज़्ज़ा की, बर्गर की इस तरह की क्रेविंग्स होती हैं तो कोशिश करें कि आप घर में उसको अरेंज करें जिसमें सफ़ेद आटे का इस्तेमाल ना हो। वर्जिश की जहाँ तक ताल्लुक है तो अगर आप अर्ली ट्राइमेस्टर यानी कि अर्ली उस पे हैं तो आप बैठे बैठे वर्जिश करें, अपने आप को एक्टिव रखें, बहुत ज़्यादा अपने आप को रेस्टिंग पोजीशन पे ना रखें अनटिल एंड अनलेस कि आपकी डॉक्टर ने आपको ये हिदायत की हो कि आप चल फिर नहीं सकती, वो एक अलग बातें हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ शुगर है तो आप अपने आप को एक्टिव रखें, बैठे बैठे कुछ वर्जिश करें, हाथों की, पैरों की, अपने आप को एक्टिव रखना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप बेड रिडन हैं, लेटे हुए हैं, ज़्यादा आपको चलने फिरने की इजाज़त नहीं है, जो भी वजूहात हैं, आप हाथों की, पैरों की मुख्तलिफ तरीके से एक्सरसाइज करके भी अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकती हैं। लेकिन अगर लाइफस्टाइल, खुराक, ये तमाम चीज़ों के बावजूद अगर आपकी शुगर उन टारगेट्स पर नहीं पहुंच रही है तो फिर जाहिर है आपको दवाइयों का इस्तेमाल भी करना होता है। याद रखिए शुगर के मरीज़ों में जो हामला ख़वातीन हैं उनमें हमारे पास बहुत लिमिटेड चॉइसेस होती हैं कि हम दवाइयों का इस्तेमाल कर सकें। बहुत ज़्यादा जो सेफ़ चीज़ होती है अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो उसमें इंसुलिन पर जाना पड़ता है और इसमें प्रेगनेंसी वाली जो ख़वातीन हैं अक्सर डरती हैं, खौफ आता है, 4 ओपिनियन दूसरे लेती हैं कि मैं शुगर के साथ या प्रेगनेंसी के साथ इंसुलिन लगा सकती हूँ। तो जी हाँ,
इंसुलिन सबसे ज़्यादा सेफ होती है अगर आपकी शुगर उन सेफ टारगेट्स पर नहीं पहुंच रही है। खाना पीना बंद करना मसले का हल नहीं है और हरगिज नहीं है। तो आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखें, आप अपनी खुराक पे तवज्जो दें, वर्जिश करें। अगर आपके डॉक्टर आपको मुंह से खाने वाली दवा दे रहे हैं, चूँकि हमारे पास चॉइस बहुत कम है मुंह से खाने वाली दवा की, तो इंसुलिन सबसे ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन है और वो आप आराम से पेट पे भी लगा सकती है। और अगर आपको पेट पे नहीं मुतमईन होती है तो आप रानों पे या बाजू पे यानी कि थाइस पर या आर्म्स पर भी आप इंसुलिन लगा सकती हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के अंदर ही यानी कि आखिरी हफ्तों में ही शुगर डायग्नोस हुई थी और जेस्टेशनल डायबिटीज़ ही थी, इससे पहले आपको पता है कि आपको कोई ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं था, तो ज़रूरी है कि आपकी शुगर आपने डिलीवरी के 6 हफ्ते के बाद आपने शुगर ज़रूर चेक करवानी है और उसके बाद आपने अपना एक रेगुलर लाइफस्टाइल को मॉनिटर करते रहना है। तो ये तमाम बातें हैं, अगर आप भी जो है वो हमल के साथ ज़्यादतीज़ को फेस कर रही हैं तो इन तमाम बातों पे फोकस करें, अपना बहुत ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।